हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइस स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर कॉलोनी और हम शुरू करने जा रहे हैं वोकैब। जैसा कि आप लगातार करते आ रहे हैं उसी तरह से इसी क्रम में आज की वोकैब भी आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स सी आज हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें करना एग्जाम के लिए जरूरी है। तो हमारे पास आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास यहां पर कुछ इडियम्स और फ्रेजेस हैं जिसके बारे में हमें बताना है। यहां पर लिखा हुआ है ऑल द रेज। देखिए, इससे कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को रेज का मीनिंग पता होता है कि एंगर के लिए यूज करते हैं, गुस्से के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको ये ईडियम दी जाए ऑल द रेज, तो इसका मतलब होता है कि जो चीज इस समय पॉपुलर है, जो इस समय करंट में फैशन में है। तो यहां देख सकते हैं इन करंट फैशन लिखा हुआ है, राइट। मान लीजिए आजकल लंबे लंबे बालों का फैशन है, तो हम क्या कहेंगे? लॉन्ग हेयर। ठीक है, लॉन्ग हेयर इज ऑल द रेज, मींस वो क्या है? इस समय फैशन में है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, आगे देखते हैं नंबर 2 पे। बोन ऑफ कंटेंशन लिखा हुआ है, झगड़े की जड़। अगर किसी चीज को लेकर मसला छिड़ा हुआ है तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस झगड़े की जड़ क्या है। ठीक है, उसी के लिए हम अक्सर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भी यूज करते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का भी यूज करते हैं। तो वही चीज है बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। तो यहां पर देख सकते हैं क्या है? पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, किस वजह से लेकर आर्ग्यूमेंट हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 पे, डेड टू द वर्ल्ड। यहां पर डेड टू द वर्ल्ड मींस हो गया जो व्यक्ति बड़ी गहरी नींद में है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। When I entered the room, I could see that. When I entered the room, I could see that he was dead to the world. यानी वो पूरी गहरी नींद में था। तो यहां पर देख सकते हैं sleeping soundly. This is the right option. आगे बढ़ेंगे नंबर 4 की ओर, फुट द बिल। मान लीजिए आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ वहां पर खाना पीना है, खर्चा होगा, तो आप कहते हैं वेल हु विल फुट द बिल, हु विल फुट द बिल, बिल कौन पे करेगा, टू पे द बिल। तो उम्मीद करता हूं ये वाली इडियम भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, ग्रास्प द नेटल। ग्रास्प द नेटल मींस हो जाता है किसी कठिन, यानी कि किसी कठिन डिफिकल्ट टास्क को करना। अगर मैं कहता हूं कि वेल she has to grasp the nettle means she has to tackle, क्या चीज टैकल करनी पड़ेगी? उसको डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये नंबर 5, यानी हमने जो 5 इडियम ली हैं, पांचों की पांचों आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इन इडियम्स के बाद आगे देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। यहां पर हम कुछ साउंड्स की बात करेंगे। ये साउंड जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फिलर के क्वेश्चंस में इनका कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें इन साउंड्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। एग्जाम में ऑलरेडी इस टाइप की साउंड्स के बारे में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पहले से तैयार होना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर लिखा है द साउंड ऑफ रैट्स। रैट्स के द्वारा जो साउंड उत्पन्न होती है उस साउंड को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्क्वीक। याद रखिए यहां पर क्रोक लिखा हुआ है जो कि मेंढक की आवाज होती है। यहां पर ब्लीट लिखा हुआ है जो कि बकरी की आवाज है। ठीक है, हिस लिखा हुआ है जो कि स्नेक, ठीक है, स्नेक की साउंड को कहते हैं। तो इस तरह से आपको साउंड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं कौन सी साउंड की बात कर रहे हैं। यहां पर साउंड कह रहे हैं वोल्चर्स की साउंड को क्या कहते हैं? तो वोल्चर्स की साउंड को हम स्क्रीम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर विनी लिखा हुआ है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा कि किस ऐसे पर्टिकुलर एनिमल के बारे में विनी यूज करते हैं, किसके बारे में हम कू यूज करते हैं, किसके बारे में हम रोर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ऐसे शब्दों की जानकारी नहीं है तो बेटर रहेगा कि आप साउंड्स के जो रिलेटेड लेसन्स होते हैं उनको जरूर पढ़िए, ताकि आपको सारी साउंड्स, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक है वो करवा रहा हूं, लेकिन कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप अपने आप को पहले से ही तैयार रखें। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। यहां पर हॉर्सेस की बात हो रही है, तो हॉर्सेस की साउंड को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ने। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां चौप लिखा हुआ है जो कि पक्षियों की चहचहाने की, पक्षियों की आवाज को कहते हैं क्रोक, वही मेंढक। ठीक है, यल्प लिखा हुआ है जो फॉक्सिस के लिए यूज होता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि हॉर्सेस की साउंड को हम ने के नाम से जानते हैं, ये एक क्रिया भी है। ऑलराइट, आगे करते हैं नंबर 9 पे, द साउंड ऑफ जेब्रास। जेब्रास की साउंड को क्या कहते हैं? विनी।
राइट, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ग्रंट, कैमल की आवाज जो होती है, कैमल, ठीक है, ऊंट की, उसे ग्रंट कहते हैं। स्क्वीक अभी हमने किया था, रैट्स की आवाज को कहते हैं, राइट। उसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि हाउल किसके लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इस साउंड को चेक करने की। आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, द साउंड ऑफ फॉक्सेस। अभी अभी हमने बताया था फॉक्सेस की साउंड को हम येल्प कहते हैं, क्योंकि यहां पर ब्रे नजर आ रहा है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं डंकी के साउंड के लिए, जीवा मंकीज की साउंड के लिए, बेल हिरन जो होते हैं उनकी साउंड के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं जो आज हमने पहले 5 इडियम्स को किया और जो हमने साउंड्स की हैं ये सारी की सारी आप नोट डाउन करेंगे और उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 से 20 तक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के खास पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि टाइम टू टाइम मैं इस टाइप की चीजें पहले भी देता आ रहा हूं, लेकिन एग्जाम को नजर में रखते हुए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपको लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, तो उन शब्दों को हम यहां करने जा रहे हैं। यहां पर है मॉर्बिड फियर ऑफ पीपल। अगर किसी को लोगों से डर लगना शुरू हो जाए तो क्या करें? तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अब डेमो वर्ड को याद रखिए ना। डेमोक्रेसी, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसकी होती है? डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। आप लोगों ने इतना पढ़ा होता है। तो डेमो वर्ड का मतलब ही क्या है? पीपल। तो याद रखिएगा डेमोफोबिया, लोगों से डर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये वर्ड आपको क्लियर होते चले जाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 12 पे हमारे पास क्या है। नंबर 12 पे है मॉर्बिड फियर ऑफ लाइट। अगर किसी को प्रकाश, रोशनी से डर लगता है तो उसको हम कहते हैं फोटोफोबिया। हमारे पास यहां पर वर्ड होगा, यस, फोटोफोबिया इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हमारे पास नंबर 13 पे, और यहां पर है द स्टडी ऑफ हेयर, बालों का अध्ययन करना। तो उसके लिए हम ट्रिचोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिचोलॉजी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप देखते हैं टोपोलॉजी में आप सरफेस का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको शब्दों की जानकारी, लॉजी वाले वर्ड्स की, इज्म वाले वर्ड्स की, फोबिया वाले वर्ड्स की, मेनिया वाले वर्ड्स की, राइट, ये सब जानकारी आपके पास होना चाहिए ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे कर पाए। आगे है नंबर 14, और नंबर 14 पे हमारे पास है द स्टडी ऑफ फ्रॉग। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 2 ऑप्शन एक जैसे ही आ जाएं, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको 2 दी हैं, आपको यह बताने के लिए कि स्टडी ऑफ फ्रॉग के लिए हम लिथोलॉजी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोलॉजी शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। यह आपकी नॉलेज के लिए है, एग्जाम में आपको एक ही दिया होगा वर्ड, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर, और यहां पर है एबनॉर्मल लाइकिंग फॉर हॉर्सेस। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अत्यधिक लगाव होता है सर्टेन, ठीक है, एनिमल्स के साथ। तो ऐसी लाइकिंग को क्या कहते हैं? जहां पर हॉर्सेस से लगाव बहुत ज्यादा होता है, उससे हम कहते हैं हिपोमेनिया। हिपोमेनिया इज द राइट वर्ड। आगे बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर, और यहां पर है एबनॉर्मल डिजायर ऑफ वेल्थ। अगर किसी का सिर्फ ध्यान केंद्रित हो जाता है पैसे की तरफ, सिर्फ पैसे के बारे में ही वो सोचता है, तो वो क्या हो गया है? प्लूटोमेनियक बन चुका है। प्लूटोमेनिया क्या होता है? जिसमें एक डिजायर रहती है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर, और यहां पर क्वेश्चन है बिलीफ इन वन गॉड, एक भगवान में यकीन। तो वन के लिए हम मोनो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए मोनोथीइज्म इज गिवन, तो यहां पर हो गया। अगर अनेक की बात करते हैं तो पॉली का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो आगे शायद मैंने ऐसा कोई वर्ड लिया था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, यस, बिलीफ इन ऑल डिटीज, सभी देवी देवताओं के अंदर यकीन करना, सभी में, मींस अनेक। तो वहां आपको क्या मिल गया? पॉलीथीइज्म इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये जितने भी आप वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन जरूर करेंगे, ताकि आप ऐसा कोई भी शब्द एग्जाम में देखें तो आप कभी भी जिसे है ना विचलित ना हो, घबराए नहीं, और आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। आगे देखते हैं नंबर 19 पे, और नंबर 19 पे हमारे पास है गवर्नमेंट बाय लॉ। अगर नियम अनुसार सरकार चलाई जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? नोमोक्रेसी इज द राइट वर्ड, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्रेसी वाले वर्ड्स नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लूटोक्रेसी क्या होती है।
अमीरों के द्वारा, ठीक है। उसी तरह से अरिस्टोक्रेसी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। लाइक वाइज आपको जो CHY वाले वर्ड होते हैं, जैसे होप्लार्की, CHY लास्ट में आ रहा है, ठीक है, क्रिटार्की, ऐसे शब्दों में जिनके अंदर सरकार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऐसे शब्दों को भी आप कर लीजिए। जबकि मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूं, फिर भी इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ऐसे शब्दों का एग्जाम में आने का चांस पूरा होता है, तो आप प्लीज ऐसे शब्दों को भी तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 20 की ओर। नंबर 20 पे है गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ रिलीजन। अगर कोई सरकार, ठीक है, धर्म के, ठीक है, धर्म के जो नियम होते हैं उसके अनुसार सरकार चलाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थियोक्रेसी। क्योंकि जीनोक्रेसी के अंदर क्या होता है? फॉरेनर्स के द्वारा सरकार चलाई जाती है। जीनोक्रेसी में फॉरेनर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है सिनोनिम से, और यहां पर देखिए हमारे पास वर्ड है सोम्बर। सोम्बर का मतलब हो जाता है जो व्यक्ति सीरियस है, ठीक है। एटमोस्फेयर हो सकता है किसी चीज का, तो आपको ध्यान रखना है कि सीरियस इज द राइट वर्ड। सीरियस के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं बेटा, स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा प्लीज। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज। हमारे पास है 22 इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, क्रोध। तो हमारे पास यहां पर एंगर वर्ड गिवन है जो इसका सिनोनिम होगा। तो मैं लगातार आपको काफी टाइम से सिनोनिम्स भी करवाता आ रहा हूं, एंटोनिम्स भी करवाता आ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं किसी भी वर्ड को आप जो है इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके। आगे देखते हैं नंबर 23 पे है रेसिंड। रेसिंड का मतलब हो जाता है किसी चीज को रिपील कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। तो रद्द करने के लिए, रिपील करने के लिए हमारे पास वर्ड है रेसिंड, और हमारे पास सिनोनिम दे रखा है रिपील करना, कैंसिल करना। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास 24, और यहां पर वर्ड है स्टूपी। स्टूपी का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसका टेम्पर, जो गुस्से वाला होता है, बैड टेम्पर्ड होता है। तो बैड टेम्पर्ड के लिए हम स्टूपी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वर्ड को भी आप यूज जरूर करेंगे ताकि ये वर्ड आने वाले एग्जाम्स में अगर आए तो आप उसको आसानी से आंसर दे पाएं। आगे है हमारे पास 25, और यहां पर वर्ड है इरेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इरेसिबल का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। चिड़चिड़े के लिए हमें ध्यान देना है, यहां पर हमारे पास इरिटेबल वर्ड गिवन है। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ वोकैब तक सीमित नहीं है, अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि मैंने आपको टेस्टी वर्ड का भी इस्तेमाल करवा रखा है इरिटेबल के लिए, चिड़चिड़े के लिए, राइट। उसी के लिए मैंने इसके अलावा पीविश वर्ड का भी आपको इस्तेमाल करवा रखा है, राइट। इसके अलावा भी मैंने आपको और सिनोनिम्स दे रखे हैं, तो अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली आने वाले समय में आपको ऐसे शब्द जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एनीवे, आज के हमारे 25 वर्ड्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। यदि आपको लगता है कि यस ऐसे वर्ड्स आपके जानने के लिए जरूरी हैं तो हमारे साथ बने रहें। आने वाली क्लासेस के लिए भी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। खुश रहें, गॉड ब्लेस।